This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हमारी फैकल्टी भी रह चुकी हैं, फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिश जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और 3rd सेमेस्टर में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ये शरद जी के साथ एंडी मेरिडियन। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद पर, वात पित्त कफ। इस पर हम लोगों ने एक चैप्टर पहले लिया हुआ था। हम लोग बिल्कुल जैसे जानते हैं कि चाइनीज विद्वानों ने कहा कि हमारी बीमारियों की 3 दशाएं हो सकती हैं। एक उन्होंने एक्यूट कहा, मतलब जो तात्कालिक रूप से आती है, झंझावात की तरह आती है, उसको उन्होंने एक्यूट कहा। फिर उन्होंने कहा कि बीमारी जब और अंदर प्रवेश करती है शरीर के अंदर, तो उन्होंने कहा वो सब एक्यूट कंडीशन है। फिर उसके बाद जब बीमारी और अंदर ऑर्गन्स में पहुंच जाती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है क्रॉनिक डिजीज के रूप में है, क्रॉनिक कंडीशन के रूप में है। सर 1 मिनट, थोड़ा इसके लिए बुक कौन सी ले आऊं? बुक हमारी चरक 1। चरक 1, ठीक है। वो बुक सामने रखें तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है सर। ये खुला हुआ है, देखिए शेड है। अब ये तो चाइनीज विद्वानों ने कहा। आयुर्वेद ने, जो आयुर्वेद का ओरिजिनल सिस्टम था, वो भी यही बात कह रहा है। बीमारी की नॉर्मली वो 2-3 कंडीशन बता रहा है। पहला कह रहा है कि हमारी बीमारी झंझावात की तरह से नहीं, माने वात, झंझावात माने वात, तो वायु मतलब वात की तरह आती है। तो 3 बल हमारे यहाँ, उन्होंने 3 बलों की सृष्टि किया और कहा कि ये जो 5 महाभूत हैं, इन्होंने 3 बल बनाए। आकाश और वायु ने मिलकर के बना दिया वात, फिर जल और अग्नि ने मिल करके बना दिया पित्त, और जल और पृथ्वी ने मिल करके बना दिया एक शक्ति, एक बल, जिसको उन्होंने कफ बल कहा। तो यानी जब भी कभी बीमारी की पहली दशा होगी तो वो वात बीमारी होगी। धीरे धीरे करके जब वो शरीर के और अंदर तमाम डिस्टर्बेंस करेगी, डिस्टर्बेंस को धातु करेगी। धातु कौन सा है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको परिवर्तित करेगी। तो इनके परिवर्तन से जो वो एक बीच की स्थिति होगी, सब एक्यूट कंडीशन जिसको चाइनीज ने कहा था, वो हमारे यहाँ पित्त की होगी। और जब बहुत अधिक डिजीज अंदर प्रवेश कर जाएगी तो वो कफ बीमारी होगी। ठीक, तो हम लोग कल बात कर रहे थे, इसके पहले वाले में हम लोगों ने बात किया था वायु के बारे में, बात किया था वात के बारे में, बात किया था। अब हम लोगों ने वात के जो कंसेप्ट 5, उन्होंने कहा 5 तरह की वात, 5 तरह के वात, 5 तरह के पित्त और 5 प्रकार के कफ होते हैं। यानी तीनों में जब भी कोई प्रश्न आए तो आपको कहे कि कितने प्रकार के पित्त हैं, तो आप तुरंत बोलिए 5। कितने प्रकार के वात हैं? 5। कितने प्रकार के कफ हैं? 5। इसमें कोई 5 ही हैं। तो अब यहां पर क्या है, वो जो हम लोगों ने कहा था कि 5 जो है, 5 को उन्होंने यहां बताया था। प्राणोदान, तो प्राण प्लस उदान प्लस समान प्लस व्यान और अपान, ये 5 हैं। और इन्होंने वो कहा कि ये जो वायु है, ये जो वात है, ये वात क्या कर रहे हैं कि है तो 5 रूप में है, लेकिन ये अपने अपने भाग में स्थित होते हुए, जैसे कोई सेना के रूप में हो कि उसमें सेना को रक्षा करनी, या फुटबॉल का प्लेयर कोई हो और कहे कि भाई आप कोई भी, कि भाई आप राइट
तरह का करेंगे, राइट हाफ कंट्रोल करेंगे, कोई कहेगा फ्रंट हाफ कंट्रोल करेंगे, लेफ्ट फ्रंट हाफ करेंगे। ऐसे ही जैसे कोई खिलाड़ी कहे कि हम इस जगह बैठे हैं और हम इस गेंद को जाने नहीं देंगे, वैसे ही ये जो अपने अपने जगह पर स्थित हैं, लेकिन ये क्या है, बिना रुकावट के चल रही, क्योंकि बात है मूवमेंट है, तो ये भली भाग चलती हुई और शरीर का पोषण कर रही है, शरीर को बैलेंस फॉर्म में रख रही है ना, शरीर के भागों का संचालन कर रही है। जैसे हम कोई कहते हैं कि सेंटर में बैठा हुआ पूरे संसार को चला रहा है, ईश्वर को हम कहते हैं ब्रह्मांड को चला रहा है। हम कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पूरे देश को चला रहे हैं, किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर वो अपने देश को चला रहा है। ये कंसेप्ट है। तो वही ये सारे जो चीजें अपने अपनी जगह पर बिना रुकावट के, यानी अगर ये मूवमेंट कहीं रुक रहा है, एनर्जी सिस्टम से जोड़िएगा इसको। चाइनीज यही कह रही है, वो भी कह रहे हैं कि हमारी जो भी एनर्जी सिस्टम है बिना रुकावट, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर रुकावट होगा तो स्टेग्नेशन होगा, रुकावट होगा तो कंट्रावेक्शन होगा। तो कह रहे हैं बिना रुकावट के चलेंगी और ये जाकर के संचालन करेंगी, अलग अलग जगहों पर होगी। प्राण वायु कहाँ होगी? मूर्धा मस्तिष्क में होगी, सिर में होगी, मस्तक में होगी, यहाँ पर होगी, छाती में होगी, कंठ में होगी, जीभ होगी और नाक में होगी। इस एरिया में उदान वायु होगी, नाभि प्रदेश में होगी, जहां पर आपका नेवल है, छाती में भी होगी, कंठ में होगी और नाक में होगी। समान वायु कहाँ होगी? अमाशय में होगी, ड्यूडेनम में होगी, इन सब एरिया में होगी। व्यान वायु कहाँ होगी? हार्ट का और सारे शरीर में होगी, सबका संचालन करेगी। अपान वायु कहाँ होगी? नीचे, अधो वायु के रूप में जिसको बोलते हैं बस्ती, श्रोणी, मूत्रेंद्री, वक्षण, जांघ, उरु, ये सब ये जो एरिया नीचे का है वो उस एरिया में अपान वायु होगी। अब हम लोग उसकी चर्चा करें, जल्दी जल्दी पढ़ना है। प्राण वायु, अब क्या है इसको उन्होंने कहा, ये वहां छोड़ दीजिए, क्या है वो उसका कंसेप्ट है कि ये कैसे जो अग्नि अग्नि 3 हमारी शक्तियां है ना, ब्रह्मांड की शक्तियां 3 है। कौन है? एक है सोम, सोम माने चंद्रमा, एक है सूर्य और एक है वायु, 3 है, ठीक है। तो अग्नि जो है, सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि का है तो प्रतीक है। तो अग्नि अपने पाचन और अपचय कर्म द्वारा कैटाबॉलिज्म ब्रेक करने का काम करती अग्नि। सूर्य जो है यही करता है। सोम क्या करता है? मिलाता है उसको, सोम मिलाता है चंद्रमा। और वायु क्या करती है? इसको विक्षेप करती है, हटाती है दूर, इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये ब्रह्मांड की तुलना है। अब यहां क्या है? सत्व रज तम 3 शक्तियां हैं जो मानसिक शक्तियों को प्रभावित करती है, मन को प्रभावित करती है। एक सत्व गुण है, एक रज है, एक तम है। तो सत्व माने सबसे बेस्ट, वही चाहिए। रज और तम थोड़ा सा नीचे स्तर पर, वो मानसिक कर्मों को प्रभावित करते हैं, यानी मानसिक जो रोग होते हैं इनके कारण होते हैं। तो सत्व के कारण नहीं होते, रज और तम के कारण होते हैं। सत्व तो सबसे बेस्ट अवस्था है। 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सब के द्वारा आपका शरीर चलता है। तो जैसे ब्रह्मांड चल रहा है इन शक्तियों के द्वारा, सोम द्वारा, चंद्रमा द्वारा, वायु द्वारा, वैसे हमारे यहाँ क्या है? हमारे वात, पित्त, कफ, इनके आधार पर ये क्या कर रहे हैं? और प्लस रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब अपने हमारे शरीर के लिए आधार है। तो इसलिए उनको कहा कि ये प्राण कहलाते हैं। हमारे अग्नि भी हमारे अंदर है, हमारे यहाँ वो एनाबॉलिज्म भी होता है, हमारे यहाँ वायु अंदर मूवमेंट भी होता है। तो मूवमेंट भी है हमारे अंदर, हमारे अंदर कैटाबॉलिज्म भी है, हमारे अंदर एनाबॉलिज्म भी है। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे मन में कुछ परेशानियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। तो और 5 ज्ञानेंद्रियां हमको ज्ञान देती हैं बाहरी जगत का। तो ये, लेकिन चेतना अगर ना हो तो ये सारी सब बेकार है। तो चेतना अगर न हो
तो ये इन सबको जब जब जीवन के आधार की बात है, जिनको प्राण कहना चाहिए, तो प्राण जब हमको होते हैं कि प्राण, हमारे प्राण निकल रहे हैं, या कोई होता है हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो प्राण निकल रहे हैं, तो प्राण केवल एक शब्द नहीं है, प्राण सारी चीजें हैं, समग्र में है, समग्रता में है। वो चेतना भी है, वो अग्नि भी है, वो सोम भी है, वो आपके एनाबिलिज्म भी है, वो कैटाबिलिज्म भी है, और वो पंच ज्ञानेंद्रियां आपकी काम कर रही ठीक से, ये प्राण है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ जो प्राण बार बार कह रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं सामान्य परिभाषा में कि प्राण, वो कह रहे हैं ना ना ना, प्राण का अर्थ ये है कि ये जो आपका शरीर है, ये केवल आपके इसी एनाबिलिज्म से नहीं चलता, कैटेबलिज्म से केवल नहीं चलता, केवल ज्ञानेंद्रियों से नहीं चलता, केवल सत्व रज तम से नहीं चलता, बल्कि सम के समग्र, और न केवल आत्मा से चलता है, समग्र रूप से हम कहते हैं तो हम कहते हैं प्राण। तो अब प्राण वायु की महत्ता समझ में आई कि ये प्राण जब कहते हैं कि इन सब चीजों को, यानी प्राण वायु ऐसी होनी चाहिए जो इन सब चीजों को समाहित करे, इन सब चीजों को हमको दे। तो स्थान क्या है इसका? स्थानम प्राणस्य, प्राण का स्थान क्या है? मूर्धोरः, इसको ये शीर्षोर कह सकते हैं, वो मूर्धा बोलिए, शीर्षोरः। कंठ कर्ण है, कंठ है, कर्ण जीवा वहां पे है, कर्ण है, कंठ हमारे कंठ वेद से है, तो कंठ जीवा नासिका स्टीवन छव दूधगार श्वासा हारादि कर्म एव च। कर्म क्या है? तो सिर पर सिर, सिर है, प्राणवायु का स्थान क्या है? सिर है, छाती है, कर्ण है। ठीक है, कर्ण, कान में कान, कर्ण है, तो कर्ण है, जीभ है, मुख है, मुंह, नासिका नाक, ये स्थान प्रमुख रूप से प्राणवायु के हैं। इनसे काम क्या होता है? थूकना, छींकना, डकारों का आना, श्वास प्रश्वास लेना जाना, आहार, ये आहार माने भोजन, भोजन पानी जो भी आप लेते हो, भोजन पानी वनस्पति कुछ भी, इन सब, ये सब प्राणवायु के प्रमुख स्थान और कर्म है। वो स्थान है, बस छींकेंगे तो कर्म है। जो प्रमुख स्थान है वो हमारे सिर प्रदेश है, ये है, छाती है, कर्ण है, काने है, कान वगैरह है, डकारों का आना है, श्वास प्रश्वास ये है, और इनसे हम काम क्या करते हैं? ये थूकते हैं, छींकते हैं, डकार लेते हैं, सांस आने जाने का काम करते हैं, भोजन लेते हैं, ये प्राणवायु के प्रमुख कर्म है। अब इनसे इस प्राणवायु की महत्ता क्यों है? इस प्राणवायु से क्या होता? मन को देखा था ना आपने कि मन मानसिक कर्म, तो मन है, बुद्धि है, अहंकार कहाँ रहती है? बुद्धि, बुद्धि में ही मन में ही बुद्धि रहती है, और वहीं पर अहंकार रहता, तो मन बुद्धि अहंकार एक ही हो गया। पंच महाभूत, पंच महाभूत ऊपर था ना कि पंच महाभूत प्राण, प्राण हम कहते हैं, तो पंच महाभूत भी शामिल है, यानी हमारा जो जीवन है आधार, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कहां से? पंच महाभूतों की वजह से तो है। तो पंच महाभूत और इंद्रियों के स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब प्राणवायु द्वारा परिचालित होते हैं, तो इसलिए प्राणवायु सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक, वायु में, बात में प्राणवायु मन के नियामक और प्रेरक है, संपूर्ण इंद्रियों को अब उनके अपने विषयों में परिचालित कराते हैं, मूवमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि ये देखो, देखने का काम है, बिना प्राणवायु के देख नहीं सकते आप। परिचित कराने का काम प्राणवायु करता है। हर्ष और उत्साह, आपने देखा, अपने परिचित को देखा, आप अचानक वाह, अरे आप आ गए, ये जो हर्ष हुआ, ये जो उत्साह हुआ, कोई आप सांस आप नहीं ले पा रहे थे और सांस लेना शुरू कर दिया, तो आपको उत्साह आएगा, हर्ष आ जाएगा, अरे अब मेरी सांस ठीक चल रही है। अब इसको समझिए, कहाँ ये थोड़ा सा पढ़िए बस। नाभि स्थित प्राण, कहते देखिए प्राण हर जगह है, कहा ना सब जगह, वहां पर देखिए उन्होंने कहा कि जहां कहा सब है, जीभ मुख नासिका, ये सब प्राणवायु के स्थान है। तो प्राणवायु जब सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या नाभि में नहीं होगा? नाभि भी तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, नाभि से ही हमारा जन्म हुआ है। तो नाभि स्थित प्राणवायु, देखिएगा ये कब लिखा था इन्होंने, हम लोग कंसेप्ट समझिएगा,
606 ईसा पूर्व के पहले लिख चुके हैं। नाभि स्थित प्राणवायु हृदय का स्पर्श करता हुआ, यहां स्पर्श करता है हृदय को, विष्णु पद माने आकाश, विष्णु का पैर, भगवान का पैर, विष्णु जो है पालन करता है, उनका पैर, ठीक है। तो उसको आकाश कहा गया कि आकाश में है, उनका का पैर आकाश में है। आकाश के अमृत माने पीयूष, पीयूष माने अमृत, पीयूष। तो विष्णु पादामृतम, पीयूष को पान करता है, शुद्ध वायु को ऊपर जाता है, आकाश के अमृत को पीने की इच्छा से बाहर जाता है, इस मार्ग से बाहर जाता है, और उस पीयूष को ग्रहण करके फिर आता है। और कहा हृदय कमल माने हृदय को कमल कहा गया, कमल की तरह, तो हृदय को कमल कहा गया। हृदय कमल का स्पर्श करता हुआ समस्त शरीर जीवात्मा और जठराग्नि को प्राण प्रदान करता है, अर्थात प्राणवायु द्वारा श्वसन क्रिया समाप्त होती है, संपन्न होती है। यहां से शुरू हुआ, नाभि से शुरू हुआ, कर्ण से गया, आकाश में गया, इसको विष्णुपद कहा गया है। आकाश में गया, वहां शुद्ध वायु ग्रहण किया, अमृत को ग्रहण किया, अमृत पान करने की इच्छा से गया, अमृत को लिया, और फिर उस अमृत पान करके आया, और फिर हृदय को स्पर्श किया उसने, यानी इसी एरिया में तो है हमारे लंग्स। तो इनको ये तब कह रहे थे कि जब ये सब जानकारी नहीं थी कि लंग्स कहाँ, कितने लंग्स हैं, क्या है वो, ये तब की जानकारी है ये श्लोक। इससे समझ लें कि हम जान रहे थे पहले भी सब चीजें। तो ये जो हमारा है, इसी से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो प्राणवायु न हो तो हम कहते हैं कि हमारा यही नहीं होगा, श्वसन क्रिया नहीं होगी। तो प्राणवायु कर्म क्या है? समस्त मानसिक क्रियाओं का। तो पहले तो ओरिजिन क्या है? हमेशा वायु, वात जो है, वात ही सब चीजों का प्रणेता है, वात ही सब चीजों का प्रणेता, मतलब इनिशिएटर वही है। तो ये कह रहा है समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रक यही है प्राणवायु, ठीक है। समस्त ज्ञानेंद्रिय के कार्यों का प्रेरक यही है। कोई भी आप ज्ञानेंद्रिय कहिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनको ग्रहण करने के लिए प्राणवायु की जरूरत होती है। फेफड़ों के कार्य का कारक यही है, हृदय कार्यों करता यही है, भोजन के निगलने क्रिया करता है, और थूकना, छींकना, डकार लेना, हिचकी, श्वसन। मेडुला ऑब्लांगाटा है बीएचबी में, तो वो क्या काम करता है? वो भी तो कहता है कि हृदय और फेफड़ों का नियंत्रक वही है। हम यूबी उसको टन बोल देते हैं कि यूबी टन में हमारा पॉइंट है। तो हम वो वही बात तो कर रहे हैं, ये भी का हृदय के कार्यों करता है, फेफड़ों कार्य के कारक है, और थूकना, छींकना, डकार लेना सब है। और मानसिक क्रियाओं का, कोई भी मानसिक, सोचने विचारने की कोई बात होगी तो आप पहले सोचेंगे तभी तो कोई काम करेंगे। तो इन सब के लिए प्राणवायु सबसे महत्वपूर्ण हो गई। प्राणवायु का संतुलन होगा तो क्या होगा? चिंता होगी, विचार, उलझन होगी, आपको आ नहीं पा रही सांस होगी, अनिद्रा होगी, हार्ट, सिरदर्द, तनाव कारण होगा, ब्रेन, रूखापन होगा स्किन, क्योंकि वो प्राणवायु है जो आपको सबको सूक्ष्म करती आता है, और वही वायु करता है। हिचकी आ गई, हिचकी, थूकना, छिकना, डकारना, सूखी खांसी आ जाएगी, लंग्स, टीबी लंग्स, सांस में आवाजें लंग्स, पानी की कमी वो नाभि के स्थान की वजह से, दुर्बलता, प्राणवायु नहीं, दुर्बल होंगे, क्षय आपके शरीर का वो होगा, कमजोर याददाश्त ब्रेन और हार्ट, पागलपन ब्रेन, अनियमित धड़कन हार्ट, आवाज बंद होना हार्ट, लंग्स। ठीक, क्लियर? बोलिए बबली मैडम, गर्मा मैडम। जी सर, क्लियर। जी सर, जी सर। ये इस तरह समझ, मतलब सबको चीजों कैसे। फिर उदान वायु देखिए, अब दूसरी वायु आ गई उदान वायु। उदान से पुनः स्थानम नाभ्युरः, नाभि प्लस उरः, नाभ्युरः का संधि विच्छेद करिए, नाभि प्लस उरः, उर माने छाती, नाभि माने नाभि, कर्ण एवं च वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नों जो बल वर्णादि कर्म चा।
अब देखिए उदान वायु क्या है। उदान वायु का स्थान क्या है, स्थान क्या क्या के स्थानम क्या होगा, नाभि है, पूर्व प्रदेश और कंठ प्रदेश, यही तो है। तो उदान वायु का है, नाभि है, उर है, कंठ है और वाक। अब इसका क्या क्या काम है, इसका वाक प्रवृत्ति है, यानी वाक बोलने का उच्चारण करने का जो है इसकी प्रवृत्ति, इसकी जो साहस शक्ति बल। और प्रयत्न कोई भी कर रहे हैं तो प्रयत्न कर रहे हैं इसकी वजह से, कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न माने उठना चलना, इसको करना प्रयत्न। ओज भी आ रहा है, ऊर्जा कोई आ रही है तो इसी वजह से आ रही है। और बल वर्णादि, बल और वर्ण आदि को उचित रूप में रखना, ये सब उदान वायु के काम है। बल रखना, वर्ण आपका जो चेहरे का वर्ण है, सौंदर्यशाली वर्ण है, वो रखना। और ऊर्जा देना, ऊर्जा प्राणों को, अब ये ऊर्जा दे रही, पूरे शरीर को दे रही ना, उत्साह की वृद्धि। ऊर्जा माने क्या हुआ, ऊर्जावान कहते बड़ा ऊर्जावान है, यानी उसमें उत्साह है, सब बढ़िया से काम कर रहा है, कोई काम करता परेशान नहीं होता, ये ऊर्जा है। ठीक है, अगर असंतुलन होगा तो क्या होगा, रूखी आंखें क्यों, तो है ऊर्जा नहीं होगी, और बल और वर्ण नहीं होगा तो रूखी आंखें हो जाएगी। आंखों का सौंदर्य नहीं होगा तो बेकार होगी, तो रूखी आंखें, अच्छी हंसती हुई आंखें नहीं, रूखी आंखें। गला खराब हो जाएगा, देखिए कहाँ पे, कंठ प्रदेश, गला खराब हो जाएगा, टॉन्सिल में सूजन हो जाएगी, उत्सुकता में उत्साह, ऊर्जा नहीं है, उत्सुकता में कमी होगी, कमजोरी होगी, प्राणवायु नहीं है, बल वर्ण नहीं है तो कमजोरी होगी, थकान होगा, बल नहीं होगा, कान में दर्द होगा, क्यों, कान है, नाभि वो प्रदेश और कंठ प्रदेश इस पूरा एरिया का कंट्रोलर है, कंठ प्रदेश, तो कान में दर्द, वाणी की समस्या, वाक प्रवृत्ति नहीं होगी, और अति उग्रता होगी, क्यों, क्योंकि आप बैलेंस नहीं रह पाएंगे, और सूखी खांसी, ये सब असंतुलन के लक्षण की बात करें, सूखी खांसी आ जाएगी, क्यों, वो भी तो नाभि उर प्रदेश, छाती भी तो है, उर प्रदेश, सूखी खांसी आ जाएगी, तो ये उसके असंतुलन में होगा। व्यान वायु क्या करेगी, देहम व्याप्नोति सर्वम तु व्यानः शीघ्र गति नृणाम माने नर माने पुरुष माने नारी पुरुष दोनों, ठीक है, तो नृणाम कह दिया गया। मनुष्य प्राणी नृणाम करते, मनुष्य वाला गति प्रसारणाक्षेप निमेषादि क्रिया सदा, पहले में बता दिया है कि कहाँ रहती है, दूसरे वाले में जो फुल स्टॉप के बाद दूसरा कहा गया कि ये काम कौन सा करती है, तो कहा देहम व्याप्नोति, पूरे शरीर, देह माने शरीर, ठीक है, देह माने शरीर, तो देह का अर्थ, वास्तविक अर्थ तो दूसरा है, देह का अर्थ वास्तव में जब डेवलपमेंट हो तब देह है, बाद में शरीर है, ठीक है, लेकिन फिर भी देह माने शरीर, हम देह के वैसे बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन देह का अर्थ यहाँ शरीर के रूप में, कि शरीर में क्या है, ये व्यान वायु क्या करती है, सर्वम, तो ये व्यापनोति शीघ्र गति, मतलब क्या है, बहुत तेज चलती है, गतिशील है, शीघ्र गति, एक शीघ्र गति वाली है, मनुष्यों में जो शीघ्र गति वाली है, ये सारे देहम पूरे शरीर में व्याप्त रहती है व्यान वायु। इस वायु का कार्य क्या है, गति क्या है, प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, हमारे कहाँ है, हार्ट में, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, प्रसारण, आक्षेप, कम फैलाना सिकुड़ना, निमेश आदि क्रिया, निमेश माने पलक झुकाना उठाना दोनों, गिराना भी उठाना भी, तो पलक उठाना, इन सब कार्य इसके कार्य हैं व्यान वायु के, तो ये क्रियाएं वायुमंडल के कारण होती है, ठीक है। गति है, गति इसी वजह से होगी, प्रसारण भी होगी, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा, और पलक गिराना उठाना भी इसी वजह से होगा, ठीक है। अच्छा, ये वायु रस से, ये वायु रस संवहन से प्रवृत्त रहता है, श्वेत का निर्माण निष्कासन करता है, रक्त का संबंध, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हार्ट में होता है, ये पूरे शरीर में है, ये केवल हार्ट में नहीं है, इस पूरे शरीर में गति उत्पन्न करती है ये,
अंगों को फैलाना सिकुड़ना सब काम करती, तो कौन करती? अगर ब्लड सर्कुलेशन न हो तो क्या हम कर सकेंगे? तो ये सभी प्रकार की चेष्टाओं कौन से, देखिए ये गति का है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे पलक गिराना है, उठाना है, सब काम का है, ये काम का है, ये व्यान वायु करती है। तो व्यान वायु को रस संवहन का कारक और समस्त चेष्टाओं का प्रवर्तक माना जाता है। जो रस है आपका, जो आपने रस बनाया, भोजन रस बनाया, उसको कोई ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हमने कहा था ना कि बीएचबी ये कह रहा था कि भाई वो ट्रांसपोर्टर ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ ट्रांसपोर्टर है, हमको सेल में भोजन भिजवाना है और सेल को हमको ऑक्सीजन भिजवाना है। तो उनके पास सब कुछ है, हार्ट ने कहा हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे आर्टरी भी है, हमारे वेन्स भी है, तो हम भिजवा देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है, हम सेल में भेजना है, तुम सेल में भेज देंगे, क्या भेजेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है ऑक्सीजन है। तो उनका ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन कैरियर है। तो हीमोग्लोबिन ने खोज लिया, उनका हमारे हीमोग्लोबिन है, ये कंटेनर है, इसी में हम आपका ऑक्सीजन भेज देंगे और जाकर सेल को दे देंगे। तो 4 ऑक्सीजन लेके गए, उनका भैया ले लीजिए, उनका ना हमको तो एक ही चाहिए, एक लिया और 3 वापस कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई आपके पास वेस्ट मटेरियल है, उनका दे दीजिए। तो वेस्ट मटेरियल को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सबको लेके आए और दे दिया उन्होंने लंग्स में, हार्ट में, फिर दे दिया। तो ये जो काम कर रहा था वो व्यान वायु कर रही है। रस संवहन में हृदय प्रमुख रूप से भाग लेता है। अगर मूवमेंट ना हो, पहले रस ही तो करेगा, तभी तो रक्त बनेगा, रक्त से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से बाद में हम लोगों ने कहा, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने कहा कि ओजस, कंबाइंड फॉर्म ऑफ, कोहेसिव फॉर्म ऑफ ऑल रसास, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यहां तक। शुक्र मीन्स शुक्र नॉट ओनली स्पर्म, इट ओवा टू, क्लियर। अन्य तरल द्रव्यों के समान रस, प्लाज्मा, रक्त आदि शारीरिक तरल द्रव्य भी उच्च दाब से निम्न दाब के होते हैं। तो ये अपना अलग पॉइंट है। ये काम कौन करता है? ये तो वो उन्होंने बता दिया, मॉडर्न वो बीएचपी की बात कर रहे हैं कि ये कौन से काम कर रहे हैं, ये कौन है, ये संचालन कौन कर रहा है? ये हार्ट कर रहा है। और कहाँ से करता है? मिडुला ऑब्लांगाटा से करता है। वहां सारे सेंटर हैं, वैसोमोटर सेंटर भी है, कार्डियक सेंटर भी है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, सारे सेंटर वहां पर है। और फिर दूसरे आप पास 2 हैं, एक क्रेनियल नर्व की बात कर रहे थे, क्रेनियल नर्व है, ये नर्व क्रेनियम से निकली हुई, इसलिए क्रेनियल नर्व कहलाती है। इनमें क्या होता है, एक और सिस्टम हमारा सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम, जो हमारे नॉर्मली ब्रेन की कंट्रोल में नहीं होता है, ये पेरिफेरल सिस्टम का पार्ट है। तो वो क्या करता है, जब आपको सिंपैथी की आवश्यकता हो तो सिंपैथी, आपको सिंपैथी, आपको कोई डांट रहा है तो आप सिंपैथी, आप तुरंत वो गए, और जब सिंपैथी नहीं चाहिए तो अपना आराम से सो रहे हैं। तो सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक, ये सब चीजें जो है व्यान वायु के द्वारा प्रभावित होती हैं। और वेगस तंत्रिका पूरे देखिए पूरे शरीर में व्याप्त है, याद करिए। तो यानी ये भी, ये जो व्यान वायु है पूरे शरीर में, देहम व्याप्नोति सर्वम तु शीघ्र गति नृणाम, व्याना व्याना शीघ्र गति नृणाम, शीघ्र गतिशील वाली है, बहुत तेजी से मूवमेंट करती है। और हार्ट समझिए सबसे अधिक गतिशील रहता है, बोलिए 0.8 सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगा देता है, क्लियर। अब अगर असंतुलन हो गया तो क्या होगा, जोड़ों में कड़कड़ाहट होगी, असंतुलन हो गया, अधिक हो गए तो भी कड़कड़ाहट होगी, वहां से चिकनापन कम हो जाएगा तो भी कड़कड़ाहट हो, गठिया हो, कमजोर स्नायु तंत्र होंगे, अगर सप्लाई नहीं होगी तो कमजोर स्नायु तंत्र होगा, यूरिन अधिक होगा, पास होगा, अधिक बैलेंस हो गए तो यूरिन अधिक पास कर दिया, कमजोर रक्त संचरण हो गया, अगर बैलेंस कम हो गई तो कमजोर रक्त संचरण, धड़कन अनियमित हो गई और शारीरिक गतियों में दिक्कत हो गई, क्योंकि इसी काम तो है प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी तो इसी काम है। समान वायु क्या हुई, अभी समय है ना हम लोग पास, अभी बहुत समय है। स्वेद स्वेद दोषाम वाहिनी श्रोतांश समधिष्ठिता अंतरग्नेश पार्श्वस्थ समानो अग्नि बल प्रदह। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका स्थान, कभी की बात 2 में कहते हैं ना स्थान का, स्वेद, स्वेद माने स्वेद, और द्वेष लिखा है स्वेद प्लस दोष अंबुवाहिनी, वात आदि दोषों, तो
स्वेद प्लस दोष, दोष कौन है? वात पित्त कफ, यही तो दोष है, इनको बल कहा जाता है लेकिन दोष है बैलेंस में। स्वेद दोष वात पित्त कफ। अंबु, अंबु माने जल, जल का वहन करने वाले जलवाहीन स्रोतांश, जल का वहन करने वाले मतलब जल को धारण करने वाले या जल से जुड़े हुए स्रोतों में ये आश्रित है, समधिष्ठिता है। और अंतरग्नेश्च पार्श्वस्थ, अंत अग्नि, अंत अग्नि के पास, तो अंत अग्नि कौन है हमारे शरीर में? जठराग्नि तो है, सबसे बड़ी जठराग्नि है। अंत, अंत माने अंत, अंतर, आंतरिक अग्नेय, अग्नेश्च, अग्नि च, पार्श्वस्थ, पार्श्व माने करीब, बिल्कुल बगल में, ठीक है। जठराग्नि इन स्रोतों में तो आश्रित है, जल का वहन करने वाले स्रोत में है, वात या दोष को कर रही है, स्वेद पसीना वात या दोषों और जल का वहन करने वाले स्रोतों में आश्रित है, ये उस पर डिपेंडेंट है ये वाली वायु। और क्या करती है? अंत अग्नेश पार्श्वस्थ, या जठराग्नि के समीप में ये रहने वाली, पार्श्वस्था माने पार्श्व में स्थित, पार्श्व माने करीब स्थित, हमारे बिल्कुल बगल में बैठी हुई है। तो अंत अग्नेश पार्श्वस्थ, तो अंतर जठराग्नि है उसके पार्श्व में बैठी हुई समानो अग्नि बल प्रद, समान वायु जठराग्नि अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, अग्नि को बल प्रदान करने वाली होती है, अग्नि की ताकत को बढ़ाने वाली होती है, जठराग्नि की ताकत को बढ़ा देती है। यानी समान वायु की वजह से ये आपका जो भोजन पचता है समान वायु की वजह से। स्टमक और ड्यूडेनम में विचरण करने वाला समान वायु अन्न ग्रहण कर जठराग्नि को बल प्रदान कर पचाता है। बीज में पढ़िएगा, यही काम है। स्टमक पक्वाशय स्टमक में पचता है, जठराग्नि बढ़िया आपकी होती है तभी स्टमक में पचता है, और पक्वाशय ड्यूडेनम उसको दोबारा करता है, और ये फिर अन्न, जब आप जो अन्न करते हैं उसको बल प्रदान करता है, रस उसका बढ़िया बनाता है, और तब रस हमारा ज्ञान वायु लेके चली जाती है। ये रस सार, ये बीएचबी का उन्होंने कह दिया है कि पाचक रस जिन स्थानों पर आहार द्रव्यों पर क्रिया करते वे स्थान आमाशय हैं, ठीक है, और ड्यूडेनम है। यही तो है, स्मॉल इंटेस्टाइन दो ही जगह तो है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट है उसका, और स्टमक, इन्हीं में तो होता है। यहां पर पाचक अग्नि को समान वायु सहायता प्रदान करता है ताकि भोजन ठीक से हो जाए। फिर बाद में ये अन्न ग्रहण करके इसको एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसा ही ऑब्जर्व करती है और तब भिजवा देती है। अगर समान वायु की विकृति हो जाएगी, यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी, तो मंद अग्नि हो जाएगी, हाइपो, डाइजेशन में हाइपो हो जाएगा, हाइपर नहीं हाइपो। अतिसार डायरिया, याद करिए स्टमक स्प्लीन का फंक्शन क्या है, डायरिया उसी का होगा, मंद अग्नि उसी से होगी। आहार पाचन में वायु दो प्रकार से सहायक हो, कैसे? पाचक रस को उसके क्षेत्र में पहुंचाना और उदर और आंतों में गति उत्पन्न करना, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा और पाचक रस को पहुंचाना, तो ये समान वायु ये काम करता है, ठीक है। ये उन्होंने अपना उसका दिया हुआ, तो ये इसका कार्य है कि अगर ये मंद हो गई तो ठीक नहीं होगी और तब आपका असंतुलन हो जाएगा। क्या असंतुलन होगा? भोजन की अति मंद अति शीघ्र गति, या तो बहुत तेज हो जाएगा या भूख बहुत अधिक लगेगी, अपच हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, गैस फॉर्मेशन हो जाएगी, कमजोर पोषण हो जाएगा, ऊर्जा कमी, ऊर्जा ही तो सोर्स है, और पानी की कमी हो जाएगी। तो ये सब उसमें समान वायु के असंतुलन है। अपान वायु क्या करेगी? वृषणो वस्त्र मेढम चा नाभ्युरु वंक्षणो गुदम अपान स्थान यंत्रस्थ शुक्र मूत्र वह क्रिया शतक्रिया सकृत क्रिया, ये है उसका, ये पूरा जो स्रोत है। क्या स्थान कर्म है? टेस्टीज में है, यूबी में है, मेल जो गोनेट्स है उनमें, नाभि में है,
उरु, उरु माने ये जांघों के पास का एरिया, वंक्षण गुदा, ये जो पीछे के नीचे का जो आपका गोनेडल एरिया, सब उसी के आसपास की बात कर रहे हैं। ये सब अपान वायु के स्थान है। यहां पर रहने वाली अपान वायु शुक्र, मूत्र, मल, आर्तव और गर्भ को बाहर निकालने में सहायक होती है। ये जो फीमेल और मेल दोनों में जो भी ओवा और इधर स्पर्म, इन सबको, मल को, सबको बाहर निकालने में जो सहायक है वो अपान वायु करती है। ठीक है, दोनों। ये वक्ष नहीं है, शायद वंक्षण है, वंक्षण है। वंक्षण तो यही इसी नीचे के एरिया को बोलते हैं। और ठीक है, तो ये पेल्विक कैविटी वाले जो एरिया है वही सब है। तो ये जो है क्या करती है, इनको बाहर निकाल, कुछ समय बाहर निकालती, जब आपको आवश्यकता, आप स्टोरेज है, स्टोरेज बाद निकालना है। यूरिन का स्टोरेज होगा तब निकालेंगे, मल का स्टोरेज हो जाएगा तो हमारे दो साइंस ने बाद में कहा कि भाई दो द्वार होते हैं, एक बाहरी द्वार, एक अंतरिक द्वार। तो आंतरिक द्वार में पहले हो जाता है, वो ब्रेन से कंट्रोल होता है, और बाहरी द्वार आपके स्वयं इच्छा में होता है। वैसे यूरिन में था, मल में भी था, मेंसेस में भी उसका ब्रेन भी कंट्रोलर है उसका, वो अपना समय निकालेगा। और जब जो है आपका वो भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो भी उसको समय पर बाहर निकालेगा। ये सब काम, अगर बैलेंस नहीं हुआ तब क्या होगा? तो अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई तो ये आज के इसके वेग को आप रोक नहीं पाएंगे, या आपको मतलब मालूम नहीं पड़ पाएगा। दोनों चीजें। तो ये जो है कहां पर है, इसको मॉडर्न साइंस कहती है कि ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से प्रभावित हुआ है। तो ये उनको कहना, तो ये वाला काम जो है इसका है, इस वायु का है। कब्ज हो जाएगी, दस्त हो जाएगी, असंतुलन होगा तो मासिक धर्म होगा, प्रजनन संबंधी रोग होंगे, कमर दर्द होगा। तो ये उसी का पूरा आपका, इसी का एक आपका पूरा वो दिया है सिनॉप्सिस। तो इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब ये क्या है, वात प्रधानतया गति का सूचक है। क्यों गति है, वहां पर क्या वायु है। वात को शरीर का वायु नियंत्रक भी कहा जाता है, परंतु वातावरण में स्थित वायु हमारे शरीर की वायु से भिन्न होती है। शारीरिक वात एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो शारीरिक गतियों से जानी जाती है। ये हमारे चय अपचय मतलब मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से बनी हुई, आकाश और वायु से बनी है। तो वात अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सांस की गति, कोई भी गति होगी तो क्रियाओं का, पलक झपकाना, मांसपेशियों की गति, हृदय की धड़कन, समझ फैलाव, संकुचन, ये सब काम करता है। मनोभाव में भी कैसे करता है, ताजगी, आपके चेहरे पे बिल्कुल ताजगी हो, क्या बड़ा फ्रेश लग रहा है, तो वो जो है घबराहट, डर, उत्तेजना, असंतुलन में दर्द, कंपन, ऐंठन, ये सब है। और ये तो बात, अब इसमें देखिए मल त्याग, कोई भी मूवमेंट होगा तो मल त्याग, फ्लैटुलेंस, मूत्र त्याग, छींकना, डकारना, जभाई लेना, उल्टी, खाना पीना, सुखाना, सोना, इजैकुलेशन, ये सब जो है अगर इनमें कोई चेष्टाएं असंतुलित हो तो उपचार किसका करेंगे, वात का करेंगे। पित्त दोष, अभी हम लोग थोड़ा सा समय है ना, बबली सिंह केवल हैं और सब लोग गए? हाँ शायद और लोग गए। तो बंद कर दें क्या? बंद हो गया और टाइम, बंद कर दो या 2-4 और ले लो, 10-5 मिनट और आप अगर करना चाहो तो। 5-7 मिनट बस, 5 ही 7 मिनट केवल पित्त दोष शुरू कर दें। स्वेदो रसो लसिका रुधिर मामाश्रय श्रेष्ठ पित्त स्थानानि तज्जाप्यान त्रशयो विशेषण पित्त स्थानम स्वेद, स्वेट, स्वेट माने जो हमारा पसीना है। रज लसिका, रज में दोनों चीजें, रज में मान लीजिए दोनों चीजें, मान लीजिए जो भी यूरिन मतलब उसका मेल और फीमेल दोनों। लसिका लिम्फ, रक्त और आमाशय पित्त के स्थान है, यहां पर है, मतलब ब्लड में रहेगा, स्टमक में रहेगा, आपके उसमें रहेगा
ओवा में रहेगा, उस मेल के उसमें रहेगा, लिम्फ में रहेगा, स्वेट में रहेगा। इनमें से आमाशय, स्टमक, ड्यूडेनम पित्त के विशेष स्थान है। जो विशेष स्थान है स्टमक में, ड्यूडेनम में। अब क्या है, आमाशय किसको कहा गया है? अब देखिए, नाभि और स्तनों के मध्य का भाग आमाशय है। जो इसमें आमाशय कहा गया है वो कहां पर है? नाभि से और आपके चेस्ट के मध्य का भाग आमाशय है। इसका क्या होगा? सस्नेह मुष्णम तीक्ष्णमता द्रव्यमलम ममलम सरम कटु विपरीत गुणाई पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। कह रहे थोड़ा स्नेह वाला, चिपचिपा है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, अम्ल अम्लीय है, सर माने मूवमेंट वाला है, कटु कड़वा, ये सब पित्त के गुण हैं। और इनसे विपरीत कोई गुण होगा तो उनसे पित्त का शमन हो जाएगा, पित्त कम हो जाएगा। जैसे भौतिक गुण क्या है? पित्त के हैं रुक्ष है, रूखा, तीखा, तीक्ष्ण, द्रव है, उष्ण है, लघु है, विशद है। ये हम लोग वहां पढ़े था अग्नि के वाले। रासायनिक गुण अम्ल है, कटु है, स्निग्ध है, मानसिक सत्व गुण है। पित्त के सामान्य कर्म क्या है? पंक्तिम पंक्तिम दर्शनम दर्शनम मात्रात्म, ये हिंदी में पढ़िए तो बहुत समझ में नहीं पाएगा। अग्न्याशय में स्थित अकुपित, अकुपित माने इनबैलेंस। अगर आपका ड्यूडेनम में, अग्न्याशय माने पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में अगर कोई अकुपित मतलब जो बैलेंस ना हो, इम्बैलेंस फॉर्म में होगी, पाचक पित्त पाचन और कुपित पाचन का अभाव करता है। अगर बैलेंस फॉर्म में होगी, जो कुपित नहीं होगी, बैलेंस फॉर्म में होगी तो वो पाचन करेगी, और जो बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी वो पाचन का अभाव करेगी। नेत्रों में रहने वाला आलोचक पित्त दर्शन में सहायक करेगा, बढ़िया से आंख दिखाई पड़ेगी। और कुपित पित्त यानी अब नाराज हो गया या इसको इम्बैलेंस फॉर्म में, तो वो आदर्शन कराएगा, दर्शन ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। शरीर में अकुपित पित्त में तापक्रम ठीक रहेगा। अगर आपको बैलेंस है तो तापक्रम जो आपका टेम्परेचर बैलेंस रहेगा, और अगर वो होगा तो आपको ठंडा गर्मी लगेगी। ठीक है। इसी प्रकार भ्राजक पित्त के कुपित होने से विवरणता, भ्राजक पित्त होगी तो आपका चेहरा जो है, वो शरीर जो है विवर्ण हो जाएगा, जैसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। और अकुपित होने में मतलब कुपित नहीं है तो सिग्नित हो गए, शौर्य होगा, भय होगा, क्रोध, हर्ष, ये सब आदि में इसी के द्वंद्ववाद में है। अगर आपका शौर्य स्निग्ध होगा, शौर्य होगा तो बढ़िया होगा, क्रोध नहीं होगा, हर्ष होगा, और भय नहीं होगा, तो ये सब चीजें, मोह और प्रसन्नता होगी, तो ये आपका अच्छे वाले होंगे। और बैलेंस नहीं होगा तो मोह होगा, बैलेंस नहीं होगा तो क्रोध होगा, बैलेंस नहीं होगा तो भय होगा। ठीक है। प्राकृत पित्त, संतुलित पित्त क्या करती है? दर्शन, देखना करती है, पचाती है, शरीर की गर्मी को ठीक रखती है, समय पर भूख प्यास लगती है, शरीर में मृदुता आपका कांतिमान होती है, मृदु सॉफ्ट कांति होती है, प्रसन्नता होती है, और धारणा शक्ति का बना रखना, मतलब बैलेंस, सारी चीजों को, पूरी कोई भी चीज धारण करिए, उसको पर रोकिए, उसको मनन करिए, ये शक्ति है। सभी संभाव में स्थित पित्त के काम है। और 5 प्रकार के पित्त होते हैं: रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, पाचक। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है सर। यहाँ पर जो है हम लोग वो शुरू करेंगे, रंजक पित्त से शुरू कर देंगे, क्योंकि काफी काम रहता है इसमें। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, और अल्टीमेटली जो ज्ञान हम लोग के पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, ताकि पीड़ित मानवता की रक्षा हो सके, हमारा सबका भला हो सके, और उनके खेमका सर के जो विचार हैं उसको गति मिल सके। विचार क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का कहते हैं, कल हम लोग फिर उपस्थित होते हैं।